हाय एवरीवन। तो हमने जो क्वेश्चन एंड आंसर वीडियो इन 3 डेज वाला जो सीरीज़ शुरू किया था, तो आई थिंक ये 14th पार्ट है। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 7 रेस्पॉन्स देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ। ये सीरीज़ शुरू करने का मेन मकसद वही है कि काफ़ी सारे लोग मुझे मैसेजेस करके ढेर सारे सवाल करते हैं इंस्टाग्राम में, फेसबुक में, ऐसा करके। तो मैं हर किसी को रिप्लाई नहीं कर पाता, जिसके चलते मैंने ये सीरीज़ को शुरू किया है। अगर आपके मन में भी कोई कन्फ्यूजन, क्वेरीज या सवाल ऐसा कुछ होने से, तो आपको इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल फॉर्म का लिंक मिलेगा, जाके आप अपना जो भी है उसको डाल के रख सकते हैं। और आपका जो कन्फ्यूजन है, क्वेरी से या सवाल है, वो मेरा कंटेंट से रिलेटेड कुछ भी हो सकता है, तो आप कर सकता है। ठीक है, और एवरी 3 डेज़ के अंदर में मैं इसको ओपन करके रिव्यू करता हूँ और अपना हिसाब से मैं आप लोगों को जवाब देता हूँ। और इसी के चलते हम इसको कंटिन्यू करके अभी हम 14th पार्ट तक पहुँच चुका है। ठीक है, चलो हम शुरू करते हैं। सबसे पहला में रोशन के तरफ से बंदर देवा से है। मेरा एमबीए का शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट में नाम आया है। अब ग्रुप डिस्कशन एंड पर्सनल इंटरव्यू 24, यानी कि ये लेट हो गया है। एक्चुअली इन्होंने सवाल डाला है 23 को, और 24 का सवाल को इन्होंने डाला है 23 को। तो उससे पहले अगर पार्ट 12 या 11 पार्ट में अगर उसमें ये सवाल को कवर करने के लिए होता तो ज़्यादा अच्छा रहता। अभी ये पार हो गया, लेट हो गया लग रहा है, तो हम इसको स्किप करेगा। ठीक है, नेक्स्ट है प्रिया दास देमाजी। आरजू का एमए ज्योग्राफी का सेकंड मेरिट लिस्ट कब आएगा? सेकंड मेरिट लिस्ट तब आएगा जब सीट वैकेंट होगा। ठीक है, एडमिशन प्रोसेस वगैरह पूरा कंप्लीट होने के बाद, और अगर सीट बचता है तभी आएगा। और एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट नहीं होके फर्स्ट मेरिट लिस्ट में जिनका नाम आया है, उन लोगों का एडमिशन प्रोसेस पूरा कंप्लीट होने के बाद तब सीट बचता है, तभी सेकेंड मेरिट लिस्ट आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। सुकृति कुमारी बिहार से। मेरा वीडियो बिहार से काफ़ी सारे लोग देख रहे हैं क्या? जब भी मैं ये वीडियो डालता हूँ तो बिहार का होता ही होता है। चलो, इसका सवाल है, आरजू में बीएड लैंग्वेज होती है ना? कट ऑफ कब आएगा? डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन के बारे में बताइए कुछ। मेन कैंपस में बीएड होती है। बीएड का तो आरजू में लैंग्वेज के लिए सेपरेट से लैंग्वेज के लिए बीएड नहीं होता है। बीएड इन जनरल में है आपका आर्ट्स स्ट्रीम के लिए, और आपका साइंस स्ट्रीम के लिए आपको देखने को मिलता है आरजू में बीएड कोर्स, जो सेपरेट से आपका लैंग्वेज कोर्स, लैंग्वेज वाला बीएड वगैरह के लिए नहीं रहता है। ठीक है, आर्ट्स स्ट्रीम एंड साइंस स्ट्रीम का रहता है। और कट ऑफ वगैरह इसका तो ऑलरेडी सिलेक्शन लिस्ट वगैरह सब कुछ आ गया, तो आपने उसको देखा कि नहीं पता नहीं। अगर उसको आप देखते हैं तो उसमें आप देख सकता है। ठीक है, और इसका सेपरेट से कट ऑफ इतना इतना है करके नहीं आएगा। इसका शॉर्ट लिस्ट जो ऑलरेडी आ चुका है, बस उतना ही रहता है। और डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन के बारे में एग्जैक्टली क्या बताएगा, आपने अच्छा से क्लियर से पूछता तो मैं कुछ बता पाता। राजीव गांधी यूनिवर्सिटी में डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन में आप एजुकेशन का मास्टर कोर्स कर सकते हैं और बीएड कोर्स कर सकते हैं। मेन कैंपस में बीएड कोर्स है। शायद आप मेरा वीडियो नहीं देखता होगा, नीचे में तो आपने लिखा है कि वीडियो देखते रहते हैं। वीडियो देखते रहते हैं तो आपको पता होना चाहिए आई थिंक। चलो कोई नहीं, हम नेक्स्ट पे चलते हैं। ये भी उसी का है। डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन का एक वीडियो डालिए।
बीएड वाले को हॉस्टल मिलता है। हॉस्टल मिलता है, आप जैसे आगे आपने कहा था कि मेरा वीडियो देखते रहते हैं। अगर आप सच में मेरा वीडियो देखते रहते हैं बोलने से, तो आपको काफ़ी सारे जानकारी मिल जाना चाहिए, क्योंकि मैं हर जानकारी में देता ही देता है, तो आपको मिलना चाहिए। और आपका सवाल का हिसाब से हमको लग रहा है कि आप मेरा हर वीडियो को नहीं देखता है, ठीक है। और आरजू का हॉस्टल के बारे में भी सेपरेट से वीडियो है, और उसमें भी मैंने मेंशन किया था कि बीएड वालों के लिए कौन सा हॉस्टल को एलोकेट किया जाता है। उसमें था कि मैं दूसरा किसी वीडियो में था, मैंने मेंशन किया था बीएड वालों को हॉस्टल मिलता है। कौन सा हॉस्टल मिलता है बोलने से सियांग हॉस्टल मिलता है। फिर से रिपीट कर दूँ, सियांग हॉस्टल। पहले कई वीडियो पे मैंने ऑलरेडी बता चुका था। मार्क्स और डिस्टेंस किस पर मिलता है। मुझे तो सवाल कुछ अच्छा से समझ में नहीं आ रहे, ठीक है। थोड़ा जब ऐसा कुछ डालता है तो क्लियर से डाला करो, सिंपल एंड क्लियर से डाला करो, ठीक है, ताकि मुझे भी समझने में आसान हो। और जो इंसान जवाब देने वाला है वही अगर अच्छा से नहीं समझेगा तो फिर कैसे भी जवाब देगा, ये भी उसी की तरफ से है। एक ही चीज़ को बार बार डाला गया है। ये पूरी असम से है। एनईपी अंदर में जो स्टूडेंट है वो स्टूडेंट थर्ड ईयर में एग्जिट होना चाहिए था। एग्जिट लेने से आरजू में पीजी करने के लिए एलिजिबल है ना। अगर कॉलेज वालों ने सिर्फ बैचलर डिग्री प्रोवाइड करे तो मैं सिक्किम यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया था, लेकिन वहाँ से कॉल आया कि ऑनर्स मिलने से ही एलिजिबल होगा ऑल सेंट्रल यूनिवर्सिटी में। एनईपी बैच को थर्ड ईयर में एग्जिट लेने से नहीं मिलेगा एडमिशन बोल के। क्या आरजू में वैसा कोई गाइडलाइन है कि ऑनर्स ना मिलने से कोई भी स्पेसिफिक सब्जेक्ट में पीजी करने के लिए एलिजिबल नहीं है बोल के। क्योंकि एनईपी वालों को थर्ड ईयर में एग्जिट लेने से सिर्फ बैचलर डिग्री ही मिलेगा, ऑनर्स नहीं। आप प्लीज़ ये डाउट क्लियर कर दीजिए मुझे, क्योंकि मेरा नेम वेटिंग लिस्ट में है अभी आरजू मेरिट में। देखो, ये सबसे पहला बात तो ये है कि हर यूनिवर्सिटी का खुद का एक हर यूनिवर्सिटी जो एक ऑटोनमस इंस्टीट्यूट होता है जो अपना हिसाब से वो जो काम करता है, ठीक है, पहला बात। दूसरा बात ये है कि अगर उस यूनिवर्सिटी में जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसमें वो अगर ऑनर्स सब्जेक्ट होना पड़ेगा करके मेंशन करने से, तो वहाँ पे ये वाला एलिजिबल नहीं रहेगा, ठीक है। एनईपी वाला जो 3 इयर्स के बाद बैचलर डिग्री मिलता है वो एलिजिबल नहीं रहेगा। और उसमें ऑनर्स पेपर के साथ में होना पड़ेगा ऐसा मेंशन नहीं हो के होने से तो एलिजिबल होना चाहिए मेरा हिसाब से तो, ठीक है। बस आपका मेजर सब्जेक्ट तो आपका कंपलसरी होता ही है। मेजर तो आप एनईपी में भी आपका फर्स्ट सेमिस्टर से आपका मेजर पेपर शुरू हो जाता है। तो ऑनर्स सब्जेक्ट मेंशन नहीं करके मेजर मेंशन किया है, ऐसा वैसा कुछ होने से आप इशू तो नहीं आना चाहिए। और जहाँ तक मुझे आरजू का बात है, आरजू में भी ऐसे तो क्लियर से मेंशन किया वाला तो मैंने देखा नहीं है, तो एलिजिबल तो हो जाना चाहिए आरजू में तो मेरा हिसाब से। बाकी यूनिवर्सिटी का तो उन लोगों का फिर से क्या क्राइटेरिया है वो बात हो जाता है। अभी सिक्किम यूनिवर्सिटी में जैसा रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड गाइडलाइंस है वैसे ही 100% आरजू में नहीं हो सकते। और आरजू में जो है वो फिर आपका तेजपुर यूनिवर्सिटी या गुवाहाटी यूनिवर्सिटी में नहीं हो सकते। तो हर यूनिवर्सिटी जो है कि यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी थोड़ा वेरी करता है और खुद का एक सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस रहता है। तो आरजू का बात करने से तो आरजू में तो ऐसा वैसा तो फ़िलहाल तो नहीं आया है, तो आई थिंक एलिजिबल हो जाना चाहिए मेरा हिसाब से। क्योंकि ऑनर्स
पेपर होना पड़ेगा ऐसा करके तो मेंशन नहीं रहता है। लेकिन एक चीज़ तो आरजू में क्लियर है कि जैसे कि अगर आपको सोशियोलॉजी में मास्टर करना है तो आपका बैचलर डिग्री में आपने सोशियोलॉजी सब्जेक्ट लेके होना चाहिए, ऐसा बोला है। सोशियोलॉजी में आपका मेजर पेपर होना चाहिए, ऐसा होने से तो आप एमए सोशियोलॉजी आप परस्यू कर सकते हैं, ऐसा है। तो इंग्लिश एंड हिंदी ये लोग का भी ऐसा कुछ होगा। अब यूजी में आप जो इंग्लिश मेजर लेके आपने ग्रेजुएशन किया होना चाहिए, तब जाके आप एमए इंग्लिश परस्यू कर सकते हैं। वो वाला सिस्टम तो है, लेकिन एनईपी वाला जो बैच है उसका 3 इयर्स में एग्जिट लेने से बैचलर डिग्री मिलता है और वो पीजी कोर्स नहीं कर सकते। ऐसा तो अभी तक आरजू की तरफ से तो ऐसा वैसे तो कुछ नहीं है। मेरा हिसाब से तो एलिजिबल तो हो जाना चाहिए, ठीक है। तो सिक्किम यूनिवर्सिटी अगर नहीं ले रहा है तो वो फिर उसका खुद का तब तो सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस ऐसा कुछ बना के होता होगा, ठीक है। तो आरजू का आप ऐसे पॉजिटिव से देख सकते हैं, आरजू में तो मिल जाना चाहिए मेरा हिसाब से। चलो नेक्स्ट लास्ट देनी कोनिया ईटानगर बीएड साइंस इन आरजू बट इन पेड कोटा। पेड कोटा में होने से भी आपका अगर रैंक अच्छा है देन आपको हॉस्टल मिल जाएगा होगा, और अगर रैंक अगर अच्छा नहीं है तो थोड़ा मुश्किल हो सकता है, ठीक है। तो आपका रैंक अच्छा होने से हॉस्टल मिल जाएगा, और रैंक अच्छा नहीं है तो मुश्किल है, क्योंकि जो डायरेक्ट कैटेगरी में है उन लोगों को भी सीट एलोकेट करना होता है, और जो पेड कैटेगरी में है उन लोगों में से भी मतलब डायरेक्ट एब्सेंट तो नहीं कर सकते, तो उन में से भी थोड़ा बहुत लेना होता है। और हर डिपार्टमेंट में कुछ ऐसा ही होता है। तो कुछ कहा नहीं जा सकता क्योंकि मुझे नहीं पता कि आपका रैंक कितना आया है, वो सब कुछ नहीं पता, तो कुछ नहीं बोल सकते, ठीक है। चलो, तो हमने जो जितना 7 रेस्पॉन्स कवर कर लिया है, तो इस सीरीज़ को और कंटिन्यू करने के लिए वो आप लोगों के ऊपर है। अगर आप लोगों के मन में कोई क्वेरीज, सवाल जवाब या कन्फ्यूजन नहीं आता है तो आप यहाँ पे फिल नहीं करेगा, उसके बाद ऑटोमेटिकली हम लोग का जो ये सीरीज़ है बंद हो जाएगा। और वैसे भी इस सीरीज़ वाले वीडियोस में कुछ व्यूज़ भी आता तो नहीं है, आप चाहो तो चेक कर सकते हैं। और एक चीज़ मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आप यहाँ तक पहुँच गया है तो अगर आपने अभी तक मेरा पेज को फॉलो नहीं किया है, फेसबुक पेज को, और चैनल जो यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके कर दीजिए, क्योंकि जितना भी मेरा वीडियोस को देखता है उनमें से मैक्सिमम जो है कि ना वो फॉलो किया हुआ है और ना वो सब्सक्राइब किया हुआ है, ठीक है। तो आपको मेरा पेज को फॉलो करके या मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके आपसे कुछ जा रहा है ऐसा कुछ नहीं है, आपसे कुछ नहीं जा रहा है, ठीक है। उल्टा आपको इन्फॉर्मेशन मिलते रहेगा टाइम टू टाइम। चलो हम यहाँ पे रखते हैं।